नमस्कार बड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। काफी सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं। आज 1 मई हो चुकी है और नया मानदेय काफी सारे राज्यों में आने वाला है। यहां पर आपको बता दूं कि डीए भी हजारों रुपए का डीए, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी अहम अपडेट निकलकर सामने आई है। इसी के अलावा केंद्र के घंटों में, यानी कि केंद्र जो खुलते हैं वो कितने घंटे खुलेंगे, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट है। और यहां पर कोर्ट ने एक बार फिर आंगनबाड़ी के मानदेय में दखल देकर कुछ बातें बोली हैं, तो सारी चीजें बताने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बहनों के लिए। दूध और देसी घी वितरण योजना पूरी तरीके धड़ाम हो गई है। अब यहां पर क्या क्या चीजें बंद होंगी, इसको लेकर भी जानकारी है। राज्य कर्मचारी आंगनबाड़ी बहनें बन सकती हैं और इसके बहुत करीब है। अगर राज्य कर्मचारी बन गई तो पूरी सरकारी नौकरी उनकी हो जाएगी और मानदेय भी काफी सारा अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर 1 से लेकर 10 मई तक आपको कितना नया मानदेय आने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली, सारी जानकारी देने वाला हूं। समय में क्या बदलाव हो सकते हैं और उसको लेकर क्या बड़ी अपडेट है, इसको लेकर भी जानकारी देने वाला हूं। तो सभी मैंने वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और जल्दी जल्दी 3000 लाइक कर देना। लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता है, आपको सिर्फ एक बटन दबानी, वीडियो लाइक हो जाएगा। चलिए करते वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले दूध और देसी घी वितरण योजना के बारे में जानकारी जानेंगे और इसके बाद आपके मानदेय की अहम बात करने वाला हूं कि नया मानदेय कितना आने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली, इस नए महीने में आपको कितनी खुशी मिलने वाली है। तो यहां पर दूध और देसी घी वितरण की योजना पहले महीने ही धड़ाम। अब यहां पर सरकार की कुछ गलतियों की वजह से और लोगों की कुछ गलतियों की वजह से ये योजनाएं सही से नहीं चल पा रही हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्रियों के पोषण वितरण की व्यवस्था में फेरबदल किया गया। शासन ने पोषण पदार्थों की आपूर्ति की जिम्मेदारी नेफेड को सौंपी है। ये मैंने जानकारी आपको पहले भी दी थी, जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ब्लॉक स्थित परियोजना कार्यालयों पर करेगा। वहीं 1 माह पहले जनवरी में शुरू हुई देसी घी और दूध पाउडर वितरण योजना को बंद कर दिया गया है। जी हाँ बहनों, यह योजना पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से कुपोषण मिटाने की मुहिम दशकों से चलाई जा रही है, लेकिन आज भी इनमें योजनाएं कुछ महीने बाद ही दम तोड़ रही हैं। जनपद में ड्राई राशन वितरण व्यवस्था अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी, जिसमें प्रतिमाह लाभार्थियों को गेहूं, चावल और दाल का वितरण किया जाना है। तो यहाँ पर ये बड़ी घोषणा निकलकर सामने आई है, बड़ी अपडेट एक तरीके से निकलकर सामने आई है, जहां पर ये योजना ने दम तोड़ दिया है। लखीमपुर खीरी से खबर निकलकर सामने आ रही है। अगली जानकारी जो आ रही है, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा, ये डीए को लेकर है। लेकिन इससे पहले बता दूं कि आप बन सकती है राज्य कर्मचारी और कोर्ट ने क्या कहा, नया मानदेय कितना आने वाला, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें गहलोत सरकार से बढ़ गई है। इन नीति से कार्यकर्ताओं को आसानी से राज्य कर्मचारी बनने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही बिना किसी माता पच्ची के महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अनुभवी शिक्षक भी मिल जाएंगे। इसलिए लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नजरें सरकार पर है कि वे इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्या फैसला लेती है। तो यहाँ पर इससे क्या असर पड़ेगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल कोरोना अपनी रफ्तार पर है, काफी ज्यादा चीजें ठप पड़ी हुई हैं। बाकी जैसे ही चीजें नॉर्मल होती हैं तब देखने वाली बात होगी क्या क्या चीजें होती हैं। अब यहाँ पर लाखों कर्मचारियों का होगा फायदा। कोरोना काल में देश में आर्थिक हालत खराब हो गई है। अब यहाँ पर बीच में सारी चीजें सुधरी थी, लेकिन अभी फिर वही बल्कि उससे बदतर बुरी हालत है और यहाँ पर काम धंधे शुरू हुए थे लेकिन वो बंद हो गए। लिहाजा पूरी उम्मीद है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में जल्द फैसला ले, क्योंकि डीए में इजाफे की खबर है। तकरीबन 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। सरकार ने कहा था कि पहले से 17% का जो हिसाब चला आ रहा है उसी के मुताबिक 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिलता रहेगा, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की आस जगी है। तो यहाँ पर जिन आंगनवाड़ी को आरक्षण मिला है वो इसका फायदा आराम से ले पाएंगी। अगली अपडेट जो आ रही है वो निकलकर सामने आ रही है आंगनवाड़ी के मानदेय को लेकर। अब यहाँ पर आंगनवाड़ी में काम कर रही लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ सकता है। कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग को वेतन बढ़ाने के संबंध में विचार करने का निर्देश दिया है। याचिका यूपी स्टेट आंगनवाड़ी एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा दाखिल की गई है। इस पर न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और एमसी त्रिपाठी खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय काफी कम है, जबकि इसकी तुलना में अन्य प्रदेशों में स्थिति काफी बेहतर है। अन्य राज्यों में इतना पैसा मिलता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने परिवार का भरण पोषण कर लेती है, जबकि यूपी में मानदेय काफी कम होने से भरण पोषण में मुश्किल होती है। तो यहाँ पर ये बड़ी बात बोली गई है और बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर मानदेय बढ़ता है, चीजें नॉर्मल होती हैं, तो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, जो भी बड़ी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई। अगली जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर काम के घंटों को लेकर है और इसके बाद बताऊंगा कि ये जो
जो नया महीना है ये आपको कितनी खुशी देने वाला है। तो यहाँ पर सहसपुर में प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार उनकी मांग को अनसुना कर रही है। वर्तमान में उन्हें महज 7500 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहा है, जबकि उनसे रोजाना 10-15 घंटे का काम लिया जाता है। इतने कम मानदेय में उनके लिए घर चलाना बेहद मुश्किल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव के साथ ही पोषण योजना संबंधित कामकाज करने पड़ते हैं। ऐसे में उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए। कहा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी ने बड़ी बात बोली है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि पहले जब केंद्र खुले थे, जब चीजें नॉर्मल हुई थी, स्थिति नॉर्मल हुई थी, तब बोला गया था कि केंद्र 2 घंटे खुलेंगे, ज्यादा किसी को कार्य वगैरह नहीं करना है। अभी फिर केंद्र बंद है, लेकिन कहीं कहीं केंद्र खुले हैं अभी भी। यहाँ पर बहनों ऐसी चीजें अभी भी बोली गई हैं, जब स्थिति बुरी हुई तब भी बोली गई है कि केंद्र ज्यादा नहीं खोलने, केंद्र वगैरह तो वैसे बंद है, लेकिन आंगनबाड़ी को अभी भी काम करना पड़ रहा है। इसमें आगे जो चीजें होती हैं वो मैं आपको अवगत करा दूंगा, आपको बता दूंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ये काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी। देसी घी और दूध की वितरण योजना जो थी वो पहले मैंने ही धड़ाम हो गई। यहाँ पर लाखों कर्मचारियों को फायदा हो सकता है डीए से। अगर आपको भी आरक्षण मिला है तो आप ये फायदा ले सकती हैं। राज्य कर्मचारी बनने का भी मौका आपके सामने है। जल्द से जल्द आपको ये भी एक खुशी मिल सकती है। अगर सरकार ने चाहा तो ये खुशी बहुत करीब है आपके। और इसी के अलावा बहनों यहाँ पर लखीमपुर खीरी में ये योजना पूरी तरीके से धड़ाम हो गई है और यहाँ पर 10-15 घंटे जो काम लिया जा रहा है उसको लेकर भी कुछ अपडेट आ सकती है कि आपके काम के घंटे कम किए जा सकते हैं। वहीं पर आंगनवाड़ी के लिए कोर्ट ने बड़ी बात बोली है। उत्तर प्रदेश से ये खबर है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा संख्या में आंगनवाड़ी बहनें हैं और यहाँ पर इसको लेकर जो भी बड़ी अपडेट, जो भी बड़ी अहम जानकारी आएगी सीधे आप तक पहुंचाऊंगा कि सरकार ने क्या कहा। अब आपको बता दूं कि 10 मई तक नया मानदेय आपके खाते में आने लगेगा। जिन जिन बहनों का मानदेय बढ़ा था 1 अप्रैल से लागू हुआ था, अप्रैल का पूरा मानदेय वो मई में आना है। और अगर सरकार को बजट में कोई दिक्कत ना हुई या फिर और कोई बहानेबाजी ना की गई तो आपका नया मानदेय आ जाएगा आपके खाते में। राजस्थान में 10% बढ़कर आएगा, तेलंगाना में 30% बढ़कर आएगा और मध्य प्रदेश में बहनों 1500 रुपए बढ़ाए गए थे, यानी कि 11,500 रुपए के करीब आएगा। हरियाणा में पहले से ही 10,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो वहां की बहनें भी खुश हैं। तो सारे राज्यों में नया मानदेय आने वाला है, जो कि एक बहुत खुशी की खबर है, बहुत अच्छी बात है। ये महीने का इंतजार सभी बहनों का था कि अप्रैल का जो नया मानदेय है वो मई में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सरकार या फिर और भी चीजें हो जाती हैं कि बजट में बताया जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, आंगनबाड़ी का बहनों का मानदेय अटका दिया जाता है, तो वो सारी चीजें नहीं हुई। तो 8 से 10 दिन में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय। सभी का दिन शुभ रहे।